हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आपके पास सिर्फ 50 दिन है साथी। सिर्फ 50 दिन में आपको पूरी अपनी तैयारी ऐसी कर लेनी है कि आने वाला एग्ज़ाम आपको पूरा 100% क्रैक करना ही करना है। आज के सेशन में साथी हम हिंदी का मॉडल पेपर 32 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक करके इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए सभी बच्चे कमेंट में जवाब देते चलेंगे। पहला प्रश्न, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में अनंत शब्द का विलोम शब्द बताना है। अंत, असीमित, अंतहीन या फिर अनंग। आप सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देते चलिए। तो देखिए बच्चे, अनंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और जिसका अंत हो उसका विलोम हो जाएगा अंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले आपको रिवीजन जरूर से करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही दिक्कत होगा। चलिए, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक खाने वाले को कम देना, मित्रता करना, ऊंट को जीरा खिलाना या फिर खाने में जीरा डालना। अब देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके पास मात्र 50 दिन शेष रह गया है, तो तैयारी ऐसे करिए कि इस बार वर्दी आपको मिल ही जाए। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान बनना है दोपहर। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न से क्या होगा? दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का अनाचार। दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का संग्राम, या फिर दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का कदाचार। क्या होता है दोपहर का अर्थ? तो बच्चों, दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन कीजिए। ये जो जल है ये रेखांकित शब्द है। जल का विलोम बताना है। थल, तालाब, सलील या फिर स्थान। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जल का हो जाएगा थल। ध्यान रहे ये जीडी में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनना है। नानी याद आना, किसी से मिलने का मन करना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, छुप कर बैठ जाना या फिर नानी को याद करना। अब देखिए, नानी कब याद आती है? देखिए, हम लोग निजी अपने डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, नानी याद आ गई ना, तो इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत देखकर घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। समूल, खंडनीय, खंडित या फिर अखंडनीय। देखिए, मैं आपको कमेंट में जवाब देने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप 20 प्रश्न से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए आप हमको बता सकें और ख़ुद का रैंक चेक कर सकें। समझिए आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। तो बच्चे देखिए, जिसका खंडन ना हो सके क्या बोलेंगे? अखंडनीय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक ज़रूर से कर दें। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करके शेयर कर देंगे। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा किसी और स्थान पर जा बसा। चलिए बताइए, किसी और स्थान पर जा बसा इसको क्या कहेंगे? अत्र, सर्वत्र, तत्र या फिर अन्यत्र। देखिए, किसी और स्थान पर जा बसा मतलब अन्यत्र हो जाएगा। किसी और स्थान पर अन्यत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रभा, गिरिराज, मदन या फिर आसव। अब देखिए, हिमगिरी की पर्वत जानते हैं ना, तो ये जो गिरी वर्ड है इसी से आपको पता लगा लेना चाहिए कि हिमालय शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गिरिराज। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। चलिए, इसमें किस भाग में गलती है? परंतु, वह, आया या फिर गया।
अब देखिए वाक्य की बात कर रहे हैं तो देखिए आप इसको पढ़िए, वह आया परंतु मैं नहीं गया। ये परंतु थोड़ी होगा यहाँ पे, वह आया पर मैं नहीं गया, तो आपका परंतु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, परंतु अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। पिछला, कैसा, अगला या फिर बाहरी। देखिए अवयव से बना एक शब्द इसमें नहीं है, कौन सा, वो है कैसा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे डेली जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जाता है। सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अगणन, सरण, नूतन या फिर गणना। तो देखिए आकलन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अगणन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 12 से 17 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को पढ़कर दीजिए। अब साथी यहाँ पे गद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और गद्यांश पढ़ने का टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न बनेगा आपको इसी गद्यांश में ही आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। तो गद्यांश पढ़ के आप इसका आंसर दीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। पीठ में छुरा भोंकना, अच्छा देखिए यहाँ पे भोंकना नहीं होगा, घोंपना होता है, ठीक है ना। पीठ में छुरा घोंपना का अर्थ क्या होगा, पराजित करना, युद्ध में घायल करना, आक्रमण करना या फिर विश्वासघात करना। IMP लगा लेंगे इस पे। देखिए विश्वासघात करना, पीठ में छुरा भोंकना मतलब विश्वासघात करना। क्वेश्चन नंबर 19, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ये दूसरी बार प्रश्न का डिस्कशन हो रहा है, तो जितने बच्चे क्लास को डेली अटेंड करते हैं वो जवाब जरूर देंगे। उत्पन्न, प्रकट, तिरोभाव या फिर प्रत्यक्ष। तो देखिए आविर्भाव क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वाद विवाद शब्द में कौन सा चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह या फिर आदेश चिन्ह। तो देखिए साथी वाद विवाद में यानी कि जो ये चिन्ह है ना, जो ये चिन्ह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। साथी 20 प्रश्न में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे कि सर मैंने इतने प्रश्न का सही आंसर किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। हिंदी का क्लास आपका चलता है सुबह 8 बजे और जीके जीएस का क्लास आपका चलता है शाम को 7 बजे। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।